दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महापुरुष की जिसे देवताओं का महान शिल्पी कहा गया, जो हर रचना, हर कल्पना को अपने हाथों से जीवंत रूप देते थे। यह कहानी है भगवान विश्वकर्मा की, जिन्होंने दुनिया को शिल्पकला का असली अर्थ समझाया। कहा जाता है कि विश्वकर्मा का जन्म एक दिव्य ज्योति से हुआ था। कुछ पुराणों में उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र माना गया है। उनके जन्म का उद्देश्य केवल एक था, सृष्टि को सुंदर बनाना और शिल्पकला से जीवन को पूर्ण करना। इसीलिए उन्हें वास्तु पुरुष भी कहा जाता है। जब भी किसी घर, मंदिर या नगर का निर्माण होता है तो सबसे पहले विश्वकर्मा जी की याद की जाती है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के वास्तु कभी पूर्ण नहीं होता। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, जो शक्ति और धर्म का प्रतीक है, वह भी विश्वकर्मा जी के हाथों से बना था। कहा जाता है कि विष्णु ने जब असुरों से पृथ्वी को बचाना था, तब उन्हें एक ऐसा अस्त्र चाहिए था जो अविनाशी हो, और तब विश्वकर्मा ने अपने तप और विद्या से सुदर्शन चक्र की रचना की। इसी तरह इंद्र का वज्र, शिव जी का त्रिशूल और देवताओं के अनेक दिव्य यंत्र भी उन्हीं की देन हैं। और केवल देवलोक ही नहीं, विश्वकर्मा ने असुरलोक को भी अपनी कला से रोशन किया। कहा जाता है कि लंका, जिसे रावण का स्वर्ण नगरी कहा जाता है, वह भी विश्वकर्मा जी का ही अद्भुत निर्माण था। लंका के महल, स्वर्ण के द्वार और उसका असाधारण सौंदर्य विश्वकर्मा के बिना संभव ही नहीं था। आज भी विश्वकर्मा जी की पूजा हर साल विश्वकर्मा जयंती पर की जाती है। विशेष रूप से शिल्पकार, कारीगर, इंजीनियर और फैक्ट्री में काम करने वाले लोग अपने औजारों और यंत्रों की पूजा करते हैं। पूजा विधि में सबसे पहले विश्वकर्मा जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित की जाती है। फूल, धूप, दीपक और प्रसाद चढ़ाया जाता है। औजारों को साफ करके उन पर तिलक लगाया जाता है। यह माना जाता है कि इस दिन विश्वकर्मा जी की कृपा से हर व्यक्ति के काम में सफलता और प्रगति होती है। दोस्तों, विश्वकर्मा भगवान हमें एक गहरा संदेश देते हैं कि कला और श्रम दोनों मिलकर ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। जैसे उन्होंने अपने शिल्प से देवलोक से लेकर असुरलोक तक को रोशन किया, वैसे ही हम सब अपनी कला और मेहनत से दुनिया में नई रोशनी फैला सकते हैं। यदि हम अपने काम को एक तपस्या समझकर करें तो सफलता और समृद्धि निश्चित रूप से मिलेगी। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब भी अपने घर का एक एक कोना देखें या अपने हाथों की कला को महसूस करें, याद रखिए कि इस विश्वकर्मा की कृपा से ही हमारी दुनिया इतनी सुंदर है। मेहनत और कला दोनों मिलकर जीवन को सुंदरता देते हैं। हर व्यक्ति अपना छोटा विश्वकर्मा बनकर अपनी दुनिया को और भी रोशन कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसी ही भक्तिमय और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और शेयर हमें और भी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है।